बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 और इसके पहले क्वेश्चन की 4 जो है सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। दो दर्जी फार्मूला का इस्तेमाल करके ये जो मुसावातें हैं इनको हल करें। तो दो दर्जी फार्मूला जो है ये सफ़ा नंबर 6 के ऊपर दिया गया है। ये हमारे पास दो दर्जी फार्मूला है। एक्स बराबर है नफ़ी बी जमा नफ़ी बी की ताकत 2 नफ़ी 4ac, इसके ऊपर जज़र बटा 2a इज़ नोन एज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है और उर्दू में हम इसे दो दर्जी फार्मूला कहते हैं। तो ये जो ए बी और सी हैं ये क्या होते हैं मैं आपको अभी इस क्वेश्चन के अंदर बताता हूँ। ए जो है वो एक्स की ताकत 2 का अददी सार होता है। बी जो है वो एक्स के अददी सार को कहते हैं और सी जो है वो कोई भी अकेला हिंसा कांस्टेंट जिसे बोलते हैं वो सी होता है। तो इस जुज़ को हम सॉल्व करेंगे। किसी भी अगर आपने जुज़ को हल करना है तो आपने उसको मयारी फॉर्म में लेकर आना है। मयारी फॉर्म हमने 1/1 के बिल्कुल पहले क्वेश्चन के अंदर पढ़ी थी। मयारी फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले एक्स की ताकत 2 को लिखा जाता है, उसके बाद एक्स वाली रकम और एंड पर जो है वो हम अकेला हिंसा लिखते हैं जिसके साथ एक्स वगैरह ना हो। तो यहाँ पर इसको मयारी फॉर्म में लिखने के लिए हम एक्स की ताकत 2 वाली रकम दूसरी साइड पर ले जाते हैं, ये दोनों रकम उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। पहले हम एक्स की ताकत 2 की रकम लिखते हैं, ये नफ़ी एक्स की ताकत 2 है, बराबर किस साइड पर आएगा तो जमा एक्स की ताकत 2 हो जाएगा। उसके बाद हम एक्स वाली रकम लिखते हैं, ये जमा 7x पहले से ही इसी साइड पर पड़ा हुआ है और ये जमा का 2 है, जब बराबर की इस साइड पर आएगा तो -2 हो जाएगा। इस मुसावात को हम उल्टा कर भी लिख सकते हैं, यानी कि ये वाली साइड जो है हम इधर लिख लें एक्स की ताकत 2 जमा 7x - 2 और 0 को हम इस साइड पर लिख लें। दो दर्जी फार्मूले में हमारे पास ए बी और सी आता है, तो यहाँ से अब हम आसानी से ए बी सी की वैल्यूज निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। ए जो है वो होता है एक्स की ताकत 2 का अददी सर। यहाँ पर एक्स की ताकत 2 का अददी सर नहीं है तो फिर 1 होगा, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। उसके बाद बी जो है वो एक्स के अददी सर को कहते हैं, यहाँ पर एक्स का अददी सर है 7, तो बी की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। और सी ये अकेले हिंसे को कहते हैं और अकेला हिंसा 2 है और उसके साथ माइनस है, तो हम वो भी अलामत भी साथ लेकर आएंगे। जब हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी फिर हम दो दर्जी फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे। एक्स बराबर है नफ़ी बी जमा नफ़ी बी की ताकत 2 नफ़ी 4ac बटा 2a। जब ये फार्मूला लिखेंगे तो उसके अंदर फिर ये ए बी सी की कीमतें हम लगाएंगे। ये वाला नफ़ी पहले से है फार्मूले का। बी की कीमत हमारे पास 7 है तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। आगे जमा नफ़ी भी उसी तरह, जज़र भी आप उसी तरह लगा दें। बी की अब हमारे पास वैल्यू है 7, तो वहाँ पर आप 7 लिखें और उसके ऊपर मुरब्बा है, मुरब्बा भी लगा दें। -4 उसी तरह। आगे ए और सी ये दोनों इकट्ठे पड़े, इसका मतलब ये है कि ये ज़रब हो रहे हैं। तो ए की कीमत हमारे पास है 1, हम ब्रैकेट लगा लेंगे, या आप ज़रब लगाना चाहते हैं तो ज़रब भी लगा सकते हैं। सी की कीमत हमारे पास है -2, बटा लगाएं और उसके बाद हमारे पास बटा के नीचे है 2a, ये 2 उसी तरह पड़ा रहेगा और a की कीमत हमारे पास है 1। अब हम इसको मज़ीद मुख्तसर करेंगे, ये नफ़ी 7 उसी तरह जमा नफ़ी लगाकर अब आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। 7 का मुरब्बा है यानी कि 7 को 7 के साथ ज़रब करना है, तो 7 7 हो जाएगा 49 और अलामतों को भी ज़रब करवाएं, ये सारे हिंसे आपस में ज़रब हो रहे हैं, तो ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा 4 2 8 और 8 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो दोबारा 8 ही आएगा। बटा के नीचे देखें 2 को 1 के साथ ज़रब करें तो 2 एकम 2 ही आएगा। उसके बाद नफ़ी 7 उसी तरह लिख दें, जमा नफ़ी आप 49 में 8 को जमा कर लें तो ये आता है 57 और बटा के नीचे है 2 और इस साइड पर ही हमारे पास एक्स ही चला आएगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 57 का कोई भी जज़र नहीं है, तो ये आगे मुख्तसर नहीं होगा, तो हमारे पास यही जो है एक्स की वैल्यू है और इसी को हम हल सेट कह देंगे और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पहले क्वेश्चन की दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। 5x की ताकत 2 जमा 8x जमा 1 बराबर है 0। तो ये क्वेश्चन पहली जुज़ से जो है वो आसान है क्योंकि ये पहले से ही हमें मयारी शक्ल में दे दिया गया है। तो यहाँ से हम a b और c की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। a जो होता है वो x की ताकत 2 का अददी सार होता है, b जो है वो x के अददी सार को बोलते हैं और c जो है ये अकेले हिंसे के बराबर होता है। जब हमारे पास a b c की वैल्यूज़ आ जाएँ तो फिर हम दो दर्जी फार्मूला लगा लेते हैं। b की ताकत 2 नफ़ी 4ac बटा के नीचे 2a। फार्मूला लिखने के बाद हम इसमें कीमतें लिखेंगे, माइनस उसी तरह ये फार्मूले का। b की कीमत अब हमारे पास 8 है तो हम 8 लिखेंगे, यहाँ पर फिर b है तो 8 लिखेंगे और b के ऊपर मुरब्बा है तो हम मुरब्बा भी लिख देंगे। नफ़ी 4 उसी तरह। आगे a है तो a की कीमत हमारे पास 5 है और c की कीमत हमारे पास 1 है, बटा लगाकर 2 और a की कीमत 5 हो गई। तो इन कीमतों को लगाने के बाद हम इनको मुख्तसर करेंगे। -8 उसी तरह जमा नफ़ी
8 का मुरब्बा यानी कि 8 को हमने 8 के साथ ज़रब करना है तो 8 8 64 हो जाएगा। ये वाला नफ़ी उसी तरह, ये तीनों इनसे आपस में ज़रब हो रहे हैं तो 4 5 20 हो गया। 20 को 1 के साथ ज़रब करें तो दोबारा 20 ही आता है और बटा के नीचे 5 को 2 के साथ ज़रब करें तो 10 हो जाएगा। नफ़ी 8 और जमा नफ़ी लगाकर 64 में से आप 20 माइनस करें तो हमारे पास आता है 44 और बटा के नीचे 10 आ गया। इसको अगर आप मज़ीद मुख्तसर करना चाहते हैं 44 को, तो 44 का एग्जैक्ट जज़र तो नहीं है, लेकिन आप इसको 2 हिस्सों में तोड़ कर अगर लिखना चाहें कि 4 ज़रब 11 आप इसको लिखें, 11 4 44 ही होता है। हमने इसको तोड़ कर इसलिए लिखा क्योंकि 4 का जज़र हमारे पास है, तो थोड़ा सा हम इसको मुख्तसर कर लेंगे। तो 4 का जज़र हमारे पास 2 होता है, लेकिन 11 के ऊपर जज़र उसी तरह ही रहेगा। ये 4 है, 4 के ऊपर जज़र है तो उसका जज़र 2 होता है, लेकिन 11 के ऊपर जज़र हम उसी तरह ही लिख देंगे और बटा के नीचे 10। अब आप देखें इन दोनों में से ना, ऊपर वाली रकमों में से 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 वाला टेबल 8 के ऊपर जाता है। तो नफ़ी उसी तरह 2 वाला टेबल 8 के ऊपर 4 दफ़ा जाता है, यहाँ पर 2 था वो हमने बाहर कॉमन ले लिया और इधर बच जाएगा 11 का जज़र, बटा के नीचे है 10। अब ये 2 वाला टेबल जो है इस 10 के ऊपर 5 दफ़ा जाता है, 2 एकम 2 और 2 5 10। तो हमारे पास ऊपर रहेगा नफ़ी 4 जमा नफ़ी 11 का जज़र बटा 5। अब आप देखें 11 का कोई जज़र नहीं है, हमारे पास ये मज़ीद मुख्तसर नहीं होगा और इस साइड पर देखें हमारे पास x चला रहा है, तो यही हमारी x की वैल्यू है और इसको फिर हम हल सेट कह देंगे। नफ़ी 4 जमा नफ़ी 11 का जज़र बटा 5। जो हमारे पास है 3 का जज़र x की ताकत 2 जमा x बराबर है 4 इंटू 3 का जज़र। तो सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको मयारी शक्ल में लिखेंगे। ये x की ताकत 2 वाली रकम पहले लिखते हैं, उसके बाद x वाली, और ये जो कांस्टेंट है ये बराबर की दूसरी साइड पर पड़ा है, आप इसको बराबर की इस साइड पर ले आएँ। उस साइड पर इसके साथ कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जमा की है। जब बराबर के हम इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये नफ़ी 4 इंटू 3 का जज़र हो जाएगा और बराबर की इस साइड पर 0 बच जाएगा क्योंकि ये वाली रकम हम इधर ले आए हैं। अब जैसे ही ये मयारी शक्ल में लिख लेते हैं तो यहाँ से फिर हमारे पास ए, बी और सी की कीमतें आ जाती हैं। ए जो है ये एक्स की ताकत 2 के अददी सार के बराबर होता है और बी की कीमत जो है ये एक्स के अददी सार के बराबर होती है, जबकि सी जो है ये हमारे पास मुस्तकिल रकम जो होती है कांस्टेंट, ये उसके बराबर होता है। ए बी सी की वैल्यू जब हमारे पास आ जाती हैं तो हम फार्मूला लगाते हैं। एक्स बराबर है नफ़ी बी जमा नफ़ी बी की ताकत 2 नफ़ी 4 ए सी बटा 2 ए। ये फार्मूला लगाने के बाद हम यही कीमतें इस फार्मूले में फिर पुट करेंगे। नफ़ी फार्मूले का उसी तरह b की कीमत 1 है, हम 1 लिखेंगे। यहाँ पर फिर b की ताकत 2 है तो 1 की ताकत 2 हम लिख देंगे क्योंकि b की कीमत हमारे पास 1 है। नफ़ी 4 उसी तरह, आगे ए और सी इकट्ठे बढ़े हैं, इसका मतलब ये है कि ये ज़रब हो रहे हैं। तो ए की कीमत हमारे पास है 3 का जज़र और सी की कीमत हमारे पास है नफ़ी 4 इंटू 3 का जज़र और बटा के नीचे हमारे पास 2 ए है, 2 उसी तरह और ए की जगह पर हम उसकी कीमत 3 का जज़र लिख लेंगे। कीमतें लगाने के बाद हम फिर इनको मुख्तसर करते हैं। नफ़ी 1 जो है उसी तरह आ जाएगा, जमा नफ़ी लगाकर 1 का मुरब्बा अगर आप खोलें तो दोबारा 1 ही होता है। इन तीनों को ज़रब करवाएं, अलामतें भी ज़रब होंगी। नफ़ी नफ़ी हमारे पास जमा हो जाएगा, 4 को 4 के साथ ज़रब करवाएं तो 16। 3 के जज़र को जब 3 के जज़र के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 3 के जज़र का मुरब्बा हो जाएगा। यही बात इस सवाल में समझने वाली है। इनको हमने कैसे ज़रब करवाया, नफ़ी नफ़ी के साथ ज़रब हो गया, जमा हो जाएगा। 4 को 4 के साथ ज़रब करना है 16। 3 का जज़र इस रकम में भी है और उधर भी है, तो 3 का जज़र जब 3 के जज़र के साथ ज़रब होगा तो 3 के जज़र का मुरब्बा हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में आपको बताऊं कि अगर 2 हिस्से आपस में ज़रब हो रहे हैं, मसलन 5 ज़रब 5 है तो हम इसको 5 का मुरब्बा लिख देते हैं। इसी तरह ये 3 का जज़र और 3 का जज़र जब आपस में ज़रब हो रहे हैं तो हम इसको 3 के जज़र का मुरब्बा लिख सकते हैं और बटा के नीचे 2 इंटू 3 का जज़र उसी तरह ही आ जाएगा। फिर आगे इसको हम मुख्तसर करें तो 1 जमा 16 उसी तरह, ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा, 3 उसी तरह रह जाएगा। 2 इंटू 3 का जज़र, यहाँ पर हम 1 लिख कर फिर 16 और 3 को आपस में ज़रब करवा देंगे तो 16 3 48 होता है और बटा के नीचे 2 इंटू 3 का जज़र, -1 जमा नफ़ी 48 में 1 जमा करें तो 49 हो जाएगा और बटा के नीचे हमारे पास बचेगा 2 इंटू 3 का जज़र और इस साइड पर हमारे पास x चला रहा है। नफ़ी 1 जमा नफ़ी 49 का अगर आप जज़र लें तो हमारे पास 7 आता है, क्योंकि 49 की आप फैक्टराइजेशन करें तो 7 7 49 और 7 एकम 7, तो ये इसकी जब हमने फैक्टराइजेशन की तो 7 की ताकत 2 बनेगा, तो ताकत 2 और ये जज़र आपस में कट जाते हैं तो इसलिए हमारे पास सिर्फ 7 रह जाएगा। और देखें आप ये x की कीमत हमारे पास 2 अलामतों के साथ आई हुई है, जमा भी और नफ़ी भी। तो हम x की कीमतें मालूम करने के लिए इसको एक दफ़ा हम जमा के साथ लिख लेंगे,
इसी कीमत को, और सामने हम इसी कीमत को एक दफ़ा नफ़ी 7 के साथ लिख देंगे। बाकी जो है वो सारी रकमें उसी तरह आ जाएँगी। ये दरमियान में जो जमा नफ़ी था ना, इसको एक दफ़ा हमने जमा के साथ लिख लिया और एक दफ़ा हमने इसको नफ़ी के साथ लिख लिया। अब इसको हम मुख्तसर करेंगे। आप देखें यहाँ पर 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो हिन से नफ़ी होंगे। 7 में से एक गया तो 6/2 इंटू 3 का जज़र। ये 2 वाला टेबल इस 6 के ऊपर 3 दफ़ा जाता है, तो 3/3 का जज़र हो गया। अब आप अगर चाहते हैं कि बटा के नीचे से 3 का जज़र ख़त्म हो जाए, तो हम 3 के जज़र के साथ ज़रब और तक़सीम कर देंगे। ये क्वेश्चन जो हैं, ये आपने 9th में भी इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। तो जो जब हमने जज़र बटा के नीचे से जज़र को ख़त्म करना हो, तो इसी रकम के साथ हम ज़रब और तक़सीम करवा देते हैं। अब हम इनको आपस में ज़रब करवाएँगे, ऊपर वाली रकमें जो हैं आपस में ज़रब, और बटा के नीचे आप देखें ये भी 3 का जज़र है, ये भी 3 का जज़र, तो फिर 3 के जज़र का हो जाएगा मुरब्बा। तो ये जज़र और मुरब्बा जब आपस में कैंसल होगा, तो हमारे पास बचेगा ऊपर 3 इंटू 3 का जज़र और बटा के नीचे भी 3 बचा हुआ है। तो ये 3 जो है इस 3 के साथ कैंसल, तो ये जो x चला आ रहा है, इसकी कीमत हमारे पास बच जाएगी 3 का जज़र। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे इसी तरह। ये जो हमारे पास कीमत हमने माइनस के साथ लिखी थी, तो आप देखें दोनों अलामतें एक जैसी हैं। जब 2 अलामतें एक जैसी हों, तो हम हिंसों को जमा कर लेते हैं। तो 7 और 1 8 हो जाएगा, बटा के नीचे 2 इंटू 3 का जज़र है। 2 वाला टेबल इस 8 के ऊपर 4 दफ़ा जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर जवाब आ जाएगा -4/3 का जज़र। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी बटा के नीचे से 3 का जज़र ख़त्म करें, तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो है हमारे पास बुक वाले ने पीछे यही जवाब दिया है, तो हम भी यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे। तो x की कीमतें हमारे पास आ गई, तो यही हमारे पास हल सेट है। एक है 3 का जज़र और दूसरा हमारे पास है -4/3 का जज़र। ये इसका फ़ाइनल आंसर है। उसकी तरफ चलते हैं। 4x की ताकत 2 -14 बराबर है 3x। तो इस सवाल को भी पहले हम मयारी शक्ल में लिख लेंगे। मयारी शक्ल क्या होती है, पहले हम लिखते हैं x की ताकत 2 वाली रकम, उसके बाद x वाली रकम लिखते हैं। x वाली रकम चूँकि बराबर की उस साइड पर पड़ी है, जब हम इसको बराबर के इधर लेकर आएंगे तो ये -3x हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ कोई अलामत नहीं पड़ी, तो इसका मतलब ये जमा की है। जब बराबर के इस साइड पर लेकर आएंगे तो -3x, और ये जो खाली हिस्सा होता है इसको हम एंड पर लिखते हैं, और बराबर के इस तरफ 0 बच जाएगा, क्योंकि हम 3 को इस साइड पर ले आए हैं। यहाँ से हमारे पास a की कीमत आएगी 4, और b की कीमत हमारे पास होगी -3, और c की कीमत हमारे पास होगी -14। तो x मालूम करने के लिए हम 2 दर्जी फार्मूला लगा देंगे। b की ताकत 2 -4ac/2a। जैसे ही हम फार्मूला लगाते हैं, तो फिर उसमें कीमतें पुट करना पड़ती हैं। ये माइनस फार्मूले का है, और b की कीमत भी -3 है, तो आप ऐसा करें, ब्रैकेट लगा लें, ताकि ये दोनों माइनस जो है वो इकट्ठी ना पड़ी हों। जमा नफ़ी लगाकर b की कीमत हमारे पास -3 है, -3 लिख कर उसके ऊपर मुरब्बा है, और -4 a की कीमत हमारे पास है 4, और c की कीमत है -14। बटा लगाएं, 2a है, तो a की कीमत हमारे पास है 4। इनको हम मुख्तसर करेंगे, तो ये दोनों अलामतें आपस में ज़रब हो रही हैं। नफ़ी नफ़ी हो जाएगा -3, जमा नफ़ी। आप यहाँ पर देखें, मुरब्बा जो है उसके अंदर नफ़ी ख़त्म हो जाती है। ताकत जब भी जुफ्त होगी, नफ़ी ख़त्म हो जाएगी। 3 के मुरब्बे का मतलब ये है कि 3 को 3 के साथ ज़रब करना है, तो 3 3 9 हो जाएगा। इसी तरह अब इन हिंसों को तीनों को ज़रब करवाना है, अलामतें भी ज़रब होंगी। नफ़ी नफ़ी हो जाएगा जमा, 4 को 4 के साथ ज़रब करें तो 16, और 16 को हम अगर ज़रब करें 14 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 224। 224 और बटा के नीचे इन दोनों को ज़रब करवाएं तो 4 2 8 हो जाएगा। अब हम इनको मुख्तसर करेंगे। 224 के अंदर 9 जमा करें, तो ये हमारे पास बनता है 233, बटा के नीचे 8 है, और इस साइड पर हमारे पास x चला आएगा। आप देखें 233 का कोई भी जज़र नहीं है, तो इसलिए ये मज़ीद आगे मुख्तसर नहीं होगा, लिहाजा हमारे पास यही हल सेट होगा। 3 जमा नफ़ी 233 का जज़र बटा 8, ये इसका फ़ाइनल आंसर है।